आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और बात करें हमारे जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में नई प्रगति की बात होनी थी, डेवलपमेंट की बात होनी थी और यहाँ पर ये उम्मीदें हर किसी ने लगाई थी, चाहे डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग थे या आम इंसान। परंतु अगर हालातों की बात की जाए तो वो कुछ उल्ट ही नज़र आते हैं। और आज हमारे साथ पीएचई वर्कर्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये अपना मुद्दा जो है लेकर सामने आए हैं और इनका कुछ कहना भी है। इनसे जानेंगे सर, जिस तरीके से आप जो है एक अमेंडमेंट को जो है बदलने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उस पर जो है आप चाहते हैं कि एक नया कानून ला दिया जाए, क्या कहेंगे उस पर? हमारा जो पीएचई डिपार्टमेंट का जो सर्विस कंडीशन थी या सर्विस मैटर्स जो हैं या फिर उसमें प्रमोशन रूल हैं वो ऑलरेडी बैडली अफेक्टेड हैं और उस पर ये नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि उसमें सीनियरिटी का जो मसला था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर उसको प्रोविंस लेवल पर लाने का। इससे पहले हमारा 60 साल से एक व्यवस्था थी, हमारे जो कर्मचारी थे उनकी प्रमोशन डिवीज़न में होती थी और 4000 6000 ओल्ड पे स्केल था उसके लेवल तक होती थी। अब ये कहते हैं कि नई व्यवस्था है उसके तहत उसको बदलना है। तो पहले से ही हमारा जो सीनियरिटी सिस्टम है, जहाँ कोई पोस्टें नहीं होती थी, जहाँ हायर स्केल की, तो बैडली इफेक्टेड है। तो हम चाहते इस मांग कर रहे थे डिपार्टमेंट से कि ये जो इसमें जो आप कर रहे हो वो रहने दो, उसको अनटैक्ट रखो, जो पुराना सिस्टम वही चले। नहीं, ये कहते हैं इसको परिवर्तन लाना है। फिर ठीक है, हमने माना कि ये आप कंसोलिडेट कर लो सीनियरिटी है, तो उसके बाद हम जो भी है प्रमोशन जो है, जो वैकेंसीज होंगी उनके अंतर्गत जो वो हो जाएंगे। तो उस पर काम चल रहा था। अब इसी प्रकार से हमारे डेली वेजेस वर्कर्स हैं, वो रेगुलाइजेशन का आश्वासन सरकार की तरफ से आया हुआ है, या फिर उनका पेंडिंग अर्न बेसिस जो है उसको रिलीज़ करने का मसला था, या उनकी मंथ वाइज बेसिस जो है उसको देने का मसला था, मिनिमम बेस देने का मसला था। वो इशू जो हैं डेली वेजेस वर्कर्स के वो भी अभी अनरिजॉल्व्ड हैं। जैसे आपने बात की कि आश्वासन जो है उनको मिला था, आश्वासन कई सालों से उनको मिल रहा है, आश्वासन जो है वो मिलता भी रहेगा, क्योंकि अगर बीजेपी से ये सवाल किया जाए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही चल रही है, सेंटर में उनकी सरकार है, उनकी तरफ से तो कहा जाता है जब हमारी सरकार आएगी, हमारा सीएम आएगा, मतलब कि जब तक सीएम जो है उनका नहीं बनाया जाएगा तब तक जो है डेली वेजर्स को सड़कों पर ही रहना पड़ेगा। ये तो एक राजनीतिक प्रश्न है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। परंतु हमारी सरकार कोई भी हो, चाहे वो पूर्व की सरकारें हों चाहे वर्तमान की सरकार है, तो अभी तो हमारे जो इश्यूज़ खास करके ये वर्षों से चल रहा है डेली वेजेस वर्कर्स का, हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ वो तो सफ़र कर लेगा, कोई बात नहीं, प्रमोशन नहीं भी होगी, हमारा तो एक व्यवस्था है, हमारा गुजारा तो हो सकता है। इन लोगों का अब जो इनका जो लाइफ टाइम है, जो गोल्डन पीरियड जो है वो जहाँ इन्होंने दिया हुआ है और उसके बाद भी जहाँ इनकी जो इशूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब उम्मीद पर है सारा कि ये अब गवर्नर महोदय जो एक सिंसियरिटी से उन्होंने ईमानदारी के साथ इनसे वार्ता की है और ये उन पर ये उस वार्ता पर ये खुश थे, भरोसा है इनको। अब ये देख रहे हैं कुछ दिन में, मतलब आगे जो बजट जो आने वाला है सेंटर का, उसमें इनकी के लिए क्या व्यवस्था सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है या ये जो राज्य सरकार करती है, वो उनको उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर वो नए सिरे से आंदोलन, और ये मजबूरी हो जाएगी हमारी। अब आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन तो ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने ये कहा, मैंने शुरुआत में भी कहा कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात होनी थी। यूटी बनाया इसीलिए गया था जम्मू कश्मीर को कि यहाँ पर प्रगति आएगी, प्रोग्रेस होगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। पर जिनकी नौकरियाँ थी उल्टा उनसे छीन ली गई और डेली वेजर्स को तो और ज़्यादा मजबूर कर दिया गया। उन्हें तो अब वो हालात कर दिए हैं कि घर पर रोटी खाने के लिए भी नहीं बची। अब सरकार का क्या होता है, सरकारें चाहे कोई भी हो वो अपने तरीके से देखती हैं, जो सरकार के हित में हो वो बात करती हैं। अब जो कर्मचारियों को हित में हो वो सारे आर्डर, चाहे उनकी सुविधाएं को हो चाहे कुछ भी हो, वो एक तरफ रह जाते हैं। जो उनको मतलब वर्क कल्चर के लिए या फिर उनको टाइम बाउंड करने के लिए, काम के लिए दूसरा भी है, उस पर ज़्यादा केंद्रित है। अब यूटी में जो व्यवस्थाएँ हैं वो जहाँ भी अब ज़्यादा फोकस हो रहा है कि रेवेन्यू किस प्रकार से जनरेट हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाना है वो, लेकिन वो रेवेन्यू किस प्रकार से जनरेट हो वो सरकार की ज़रूरत भी, आवश्यकता भी है और सरकार चाहेगी भी, उसका हमें लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा अधिकार है, अब 20 साल के बाद 24 साल के बाद डेली वेजेस वर्कर्स जो है उसकी रेगुलाइजेशन नहीं हुई, अगर कोई वर्कर मर भी जाता है तो उसके घर वालों को कुछ नहीं मिलता है, उसके उनके परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिलती है। अब गंभीर रूप से बीमार लोग हैं डेली वेजेस वर्कर्स, वो मतलब कि वो उनके पास कुछ नहीं है, वो मर जा रहे हैं, क्योंकि ये अनह्यूमनिटेरियन इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। उनके लिए कोई ना कुछ होना चाहिए, कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो इलाज करा सकें या फिर अपने बच्चों का गुजारा कर सकें। इस प्रकार का कर रहे हैं। हम भी परमानेंट एम्प्लॉइज जो हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, इनका
मतलब बार बार इनको सहयोग दे रहे हैं और इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलते हैं। हम चाहते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो। सर आपने रेवेन्यू जनरेशन की बात कर दी, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन के लिए तो सरकार जो है कई जम्मू कश्मीर पर कई टैक्स लगाने की तैयारी जो है कर चुका है, वो लगाने की पूरे सिस्टम भी बन चुका है कि इस तरीके से लगेगा। बट उससे सिर्फ इनकी ही कमर नहीं, आपकी भी कमर टूटेगी, बिल्कुल हर किसी की, एक आम इंसान की भी कमर टूटेगी। उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? पीएचई एम्प्लॉय हैं आप, जो हैं परमानेंट के साथ साथ जो अपने डेली वेजर्स को भी साथ लेकर चल रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? रेवेन्यू के बगैर कोई भी मतलब सरकारी संस्था चलने वाली नहीं, कोई भी सरकार चलने वाली नहीं है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि आम जनता या फिर जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी सरकार की मशीनरी है, आम जनता भी जो है वो आम जनता के लिए सरकार है। तो इनको कोई भी अगर निर्णय करना है, चाहे वो मतलब कि प्रॉपर्टी टैक्स है या चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट वाले जो टैक्स लगाते हैं, या फिर पीडीडी वाले रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और किराया बढ़ा देते हैं, ये इन आम जनता को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और कर्मचारी को भी लेना चाहिए, ताकि वो मतलब कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो हों। किसी पर बर्डन अचानक कोई बोझ पड़ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सारा एक मेरा ख्याल है कि जो सरकारी जो व्यवस्था है वो भी चरमरा जाती है। तो जो गरीब लोग हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। और सरकार से यही मांग करते हैं, कोई भी इस प्रकार का निर्णय हो जो जनता से जुड़ा हुआ हो, कर्मचारियों से के साथ जुड़ा हुआ हो, आपसे बैठकर एक तालमेल बनाकर वो उसका हल होना चाहिए, ताकि किसी को महसूस भी ना हो, चाहे रेवेन्यू जनरेट करने का या फिर किराया बढ़ने का, दूसरा चीज़ वो आ जाए, कोई लोग उसमें सहयोगी हों। जम्मू कश्मीर के अंदर एक और नई आवाज़ उठ रही है कि यूटी से जो है इसे स्टेटहुड वापस दे दिया जाए, और वो आवाज़ पहले से भी उठ रही है। पीएचई एम्प्लॉयज़ की क्या आवाज़ है इसको लेकर? क्या लगता है कि स्टेटहुड आने से जो है ये सारे मुद्दे जो आपके लगातार पिछले कई सालों से चल रहे हैं, आप लोगों को भी कोई राहत मिलेगी, या आप यूटी से ही सहमत हैं? हमारा कर्मचारी का होता है कि ड्यूटी हो चाहे स्टेटहुड हो, कोई व्यवस्था हो, कर्मचारी तो काम करने वाले लोग हैं, वो कोई भी उसका पार्ट है, मशीनरी है। तो उसमें हमारा यही होता है कि हमें जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहें, या फिर वर्किंग कंडीशन अच्छा माहौल मिले, ताकि हमारे जो लोग हैं अच्छे माहौल में रहकर वो उनको सरकार इनकरेज करे, और ताकि वो अच्छे तरीके से ईमानदारी से और ज़्यादा काम करें। इस प्रकार का वो वातावरण सरकार बनाए। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे ड्यूटी है चाहे स्टेटहुड है, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सर आखिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग इनको सपोर्ट देते आए हैं, अपने डेली वेजर्स जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हमेशा सपोर्ट देते आए हैं, अगर सरकार इनका कोई निर्णय नहीं लेती है, इन्हें एक बार फिर मजबूर होना पड़ता है सड़कों पर उतरने के लिए, तो किस तरीके का सपोर्ट आपकी तरफ से इनके लिए रहेगा? तो हमारी तरफ से ये है कि हमारा जो ये पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट का जो डेली डायरेक्टर एक विंग है, और इनको हमने पूरी इनको स्वतंत्रता दी है, ये मतलब कि इंडिपेंडेंट है, कोई भी निर्णय ले सकते हैं आंदोलन के प्रति। अगर ये निर्णय हमारे साथ भी ये कंसल्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जो अच्छा रहेगा, जो इनके हक में रहेगा, जो इनको मतलब कि इनके आंदोलन को गति देगा, जो इनका आंदोलन जिस सरकार को प्रभावित कर सकेगा, इस प्रकार का हम इनको वो कहेंगे भाई ठीक है करो। अब सरकार नहीं कर रही है, अब तो मतलब कब करेगी? अब सारा अपना टाइम जो है इन्होंने डिपार्टमेंट को दिया है, मैंने कहा गोल्डन पीरियड जो लाइफ का था वो दे दिया है। अब इसके बाद टाइम नहीं बचा है। अब सरकार को ये आज देखे ये सरकार, वो बदल गया, ये बदल गया, वो इसके लिए हमारे पास डेली लीडर के वर्कर के पास कोई समय नहीं है, सरकार को देने के लिए समय नहीं है। अब जो कुछ है आंदोलन के माध्यम से ही मिलेगा, अगर सरकार ये नहीं हल करती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर अगर बात की जाए तो इनका यही कहना है कि अब सरकार को कुछ अहम कदम उठाने होंगे, क्योंकि यूटी हो या स्टेटहुड हो, ये लोग अपनी सर्विसेज को हमेशा देते आए हैं, और इनके जो डेली वेजर्स एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी सर्विसेज देते आए हैं, परंतु उन्हें हैरासमेंट जो है वो सहनी पड़ रही है, और उसमें ये अपना सहयोग जो है भरपूर तरीके से देंगे। देखना ये होगा कि सरकार जो है वो चुप्पी साधे रखती है, या इनके हित में कोई बात कर जो है इन लोगों को खुशी दे देगी। तो आप भी बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।